फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा था संध्या को लड़के वाले देखने आए हैं। लड़के का नाम पंकज है और संध्या भी शादी के लिए मान जाती है और हाँ कर देती है। सगाई होने लगती है। संध्या के हाथ से अंगूठी गिर जाती है। जैसे ही वो उठाने लगती है किसी की आवाज़ आती है। अब आगे। संध्या अंगूठी उठाने के लिए झुकी ही थी कि कोई ज़रूरत नहीं इस अंगूठी को उठाने की। एक दहाड़ती सी आवाज़ सुनाई दी। सबने एक साथ आश्चर्य से आवाज़ की तरफ देखा। विशाल दरवाजे पर खड़ा था। संध्या की आंखों में चमक आ गई, जैसे भगवान ने उसकी सुन ली हो। ये नकली अंगूठी से क्या असली सगाई हो पाएगी? विशाल अंदर आते हुए बोला। क्या मतलब? पुष्पा आश्चर्य से बोली। ये देखो, मैं असली सोने की अंगूठी ले आया हूँ। अंगूठी दिखाते हुए विशाल बोला। सारे लोग ठहाके मार कर हंसने लगे। संध्या दोबारा मायूस हो गई। उसके चेहरे की चमक गायब हो गई। संध्या ने अपनी नकली अंगूठी निकाल दी और हाथ फिर आगे बढ़ाया। पंकज जैसे ही अंगूठी पहनाने लगा, ठहरो, विशाल फिर गरजा। कम से कम गिफ्ट तो देख लो अपने। आपके लिए गिफ्ट भी लाया हूँ। ऐसे खुशी के मौके में कैसी जल्दबाजी? कहते हुए विशाल ने पंकज के हाथ की अंगूठी ले ली। ऐसे शुभ कार्यों में टोका टोकी अच्छी नहीं है बेटा। एक बार सगाई हो जाने दो, फिर हम गिफ्ट देख लेंगे। पुष्पा बोली। आप सब बैठो तो सही, देखो कितना प्यारा गिफ्ट है। वैसे भी मेरी इकलौती प्यारी सी, मेरी जान से भी प्यारी बहन की सगाई है। बहन की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो उसकी सगाई को भी यादगार बना देंगे। विशाल ने सबको बिठाते हुए कहा। संध्या कुछ बोली नहीं, मन ही मन सोच रही थी, काश भैया तुम मेरी दिल की बात जान पाते। इसकी दिल की बात मैं कभी जान ना सका। इस बात का मुझे हमेशा अफसोस रहेगा। विशाल बोला। संध्या चौंक गई। उसने जो मन से आशंका जताई थी, भाई ने उसी का जवाब दिया था। भले ही एक संयोग था, दिल की बात तो तुम अभी भी नहीं जान पाए भैया। संध्या ने फिर मन में सोचा, लेकिन अब मैं इसकी दिल की बात जान चुका हूँ। विशाल बोला। अब संध्या उतावली सी हो गई। आखिर भैया आज उसकी मन की बात कैसे जान ले रहे हैं? उतावलेपन में उसने सवाल किया। क्या जान गए हो भाई, जो तुम मुझे कभी कह नहीं पाई? तुमने हमेशा हमारी खुशी के बारे में सोचा, हमारी इज्जत के बारे में सोचा। एक गुंडे से तेरा तलाक हुआ तो मैं दूसरे गुंडे से तेरी शादी करने चला था। मुझे माफ़ कर दो बहन। ये क्या बकवास है? मोहन चिल्लाया। आवाज़ नीचे अंकल। विशाल ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। उससे भी तेज चिल्लाया। क्यों पंकज, गुंडागर्दी में तो महारत हासिल होगी तुम्हें। पीठ थपथपाते हुए कहा। आउच। बस एक शब्द पंकज के मुंह से निकला। क्यों, चोट लगी है क्या पीठ में? विशाल बोला। अब विशाल ने टीवी ऑन किया और अपने मोबाइल से टीवी को कनेक्ट किया और व्हाट्सएप में जाकर वीडियो प्ले की। ये वही वीडियो थी जिसमें कुणाल ने 4 गुंडों की एक साथ पिटाई की थी। उनमें से एक पंकज भी था। सब वीडियो देख रहे थे। संध्या तो हैरान ही हो गई। अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ उसे ऐसा लगा जैसे साउथ इंडियन मूवी देख रही होगी। सबसे पहले एक लड़के ने एक मुक्का मारा तो संध्या को लगा यहाँ से भैया से मार खाई और वहाँ जाकर इन गुंडों से। बहुत बुरा लगा संध्या को, मगर अगले ही पल अनगिनत मुक्के जो उसे पड़े, वो नज़ारा देखने लायक था। फिर थोड़ी करवट ली वीडियो ने। कुणाल को जकड़ लिया गया और मुक्के बरसाए जाने लगे। संध्या की जैसे जान पर आफत आने लगी। उसे दर्द महसूस होने लगा। फिर अगला पल फिर रोमांचक हो गया। 3 लोगों को एक साथ मार खाते देखकर तो विशाल भी हैरान था। वो भी सोचने लगा, अच्छा हुआ कल मैंने इसे गुस्सा नहीं दिलाया, वरना ये क्या बदतमीजी है। पंकज का चाचा चिल्लाते हुए बोला। मार पिटाई तो होती रहती है आजकल। अब भला किसी गुंडे को मारने की कोशिश की थी उसने, तो पंकज भी गुंडा थोड़ी हो गया। पुष्पा बोली। पंकज, कौन था ये गुंडा जिसने तुम्हें पीटा? इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम। मोहन गुर्राया। मैं बताता हूँ सब कुछ, बताता हूँ किसने मारा, क्यों मारा, पहले आप जवाब दो। मान लिया आपका लड़का गुंडा नहीं है, तो ये नौकरी क्या करता है, कमाता कैसे है? विशाल ने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया था, जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। बता पंकज, कौन सी कंपनी का मैनेजर है तू? बता इनको। पुष्पा बोली।
बस करो चाची जी, बस भी करो, किसी सुपारी की कंपनी में करता होगा। विशाल ने फिर मजाक उड़ाया। संध्या को भी अब हिम्मत मिल गई थी और इतना तो यकीन हो चुका था कि आज के दिन शादी नहीं हो सकती। साथ ही उसके मन में ढेर सारे सवाल थे। आखिर कुणाल इनको मार क्यों रहा है? वो कुणाल जो चूहे को देखकर दूर से उछल पड़ता था, वो कुणाल जो छिपकली के डर से गर्मी में भी चादर ओढ़ के सोता था, वो कुणाल जिसने पहले दिन 2-4 मुक्के ऐसे ही बिना गलती के खा लिए। बहुत हो गया विशाल, तुम बताओ बात क्या है? मोहन मेरा मित्र है, तुम उसकी इस तरह बेइज्जती नहीं कर सकते। सुरेश ने कहा। बेइज्जती कैसी? इनका बेटा है इसी लायक। गुस्सा तो इतना आ रहा है, मगर घर आए मेहमान हैं, इसलिए कंट्रोल कर रखा है। मेरा मुंह खुले, इन्हें जाने को बोल दो। विशाल गुस्से में बोला। जो बात है उनके सामने बोलो, उनके जाने के बाद क्या पता आप झूठ बोलो या सच। अभी आमने सामने सारी बात हो जाएगी। संध्या ने उनकी और बेइज्जती करने के उद्देश्य से कहा, क्योंकि अब तक एक तलाकशुदा लड़की बोलकर उसकी जमकर बेइज्जती हो रही थी। पापा आप नहीं जानते, इसने विवेक नाम के क्रिमिनल से पैसे लेकर अपने 3 साथियों के साथ आपकी होने वाली बहू पूजा को किडनैप करने की कोशिश की थी। पूजा इनसे खुद को बचाते बचाते भाग रही थी कि कुणाल की गाड़ी से टकराई। कुणाल ने उसे बचाते हुए इनकी जमकर धुलाई की। इसी दौरान पूजा ने वीडियो बना ली थी। लड़के वाले अपनी बेइज्जती सहन नहीं कर पाए। पंकज तो धमकी ही दे गया, ये मेरी नहीं हो सकी, लेकिन इसे मैं किसी का नहीं होने दूंगा। पहले सिर्फ पूजा ही मेरी दुश्मन थी, अब उसकी होने वाली ननंद भी। सारे परिवार को हमसे ही बर्बाद होना है, कहकर पंकज चला गया। अब फिर से घर का माहौल अजीब था, जैसे बहुत कुछ बर्बाद हो गया हो। सारा खाना बनाया हुआ बर्बाद हो गया और जो मेहनत वह अलग। उमा ने माथा ठनकाया। संध्या की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई, इतना कम है क्या? हम भी शादी के लिए जल्दबाजी में सोच समझ ही नहीं पाए और संध्या को फिर नरक में धकेलने लगे थे। अब आराम से ढूंढेंगे लड़का और सोच समझ कर करेंगे शादी, सुरेश बोला। मगर कुणाल ने जो चैलेंज किया है, संध्या ने फिर अपनी किस्मत को आजमाने की सोची और उकसाते हुए कहा, भाड़ में जाए वो चैलेंज। सुरेश ने गुस्से में कहा, नहीं पापा, कैसे भाड़ में जाने दे उसके चैलेंज को, आखिर मेरी इज्जत का सवाल है। मैं एक और लड़का ढूंढ लाया हूँ और ये मेरा सोच समझकर किया आखिरी फैसला है। अब मैं आपकी भी नहीं सुनूंगा। विशाल ने कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटा, मुझसे ज़्यादा प्यार करते हो तुम अपनी बहन से। तुमने जो फैसला किया होगा सोच समझ कर किया होगा, सुरेश बोला। विशाल ने जोर से आवाज़ लगाई, पूजा कुणाल को अंदर ले आओ। सभी लोग चौंक गए। संध्या भी हैरान हो गई और सोचने लगी, कुणाल मेरे से दोबारा शादी क्यों करना चाहता है? अरे यार, मैं भी पागल हो गया। कुणाल की फाइट देखकर उसका नाम मुंह से निकल आया। खैर, दोनों के नाम में बस थोड़ा सा फर्क है, कहते हुए उसने सभी परिवार वालों को एक लड़के से मिलाया जिसका नाम नीरज था। कुणाल नहीं, नीरज है इनका नाम। विशाल अपनी गलती को सुधारते हुए बोला, बेटा कौन है ये, कहाँ से टपक गया इस कहानी में? सुरेश आश्चर्यचकित होकर बोला, टपका नहीं पापा जी, ये इस कहानी में था, नज़र नहीं आ रहा था। विशाल ने पापा जी के ही अंदाज में जवाब दिया। संध्या के चेहरे की चमक दोगुनी हो गई और नीरज भी खुश था। कब तक छिपाएगी पगली, कम से कम मुझे तो बताती। दुश्मन नहीं हूँ तेरा, तेरी खुशी में मेरी खुशी है। तू खुश नहीं तो मेरे वसूलों का क्या मैं अचार डालूंगा, विशाल ने संध्या से कहा। संध्या ने विशाल को गले लगा लिया और बोली, लेकिन भैया आपको किसने बताया? ये तो रब की मर्जी ही थी या कोई चमत्कार था? कल रात जब पूजा ने बताया कि उसे किसी आदमी ने विवेक के गुंडों से बचाया और मुझे ये वीडियो भेजी तो मैंने देखा कुणाल था। मैं तुझे दिखाने लाया था वीडियो। मैं दरवाजे के पास पहुंचा और देखा दरवाज़ा खुला ही था, मैंने नॉक नहीं किया। इस नीरज को बोल रही थी, देखो नीरज, मैं नहीं चाहती मेरे कारण मेरे मम्मी पापा का सर शर्म से झुके। मैं कैसे भूल जाऊं उनके बरसों के प्यार को, कैसे भूल जाऊं उस भाई के त्याग को
जो मुझे खुश रखने के लिए अपने खिलौने मुझे दे दिया करता था, जिसे मैं खूब मारती थी। वो बदले में सिर्फ प्यार करता था, कैसे भूल जाऊं, वगैरह वगैरह। फिर मैंने रात भर अलग अलग साइट पर, फेसबुक, इंस्टा पर नीरज को ढूंढा और सुबह उठकर बात करने चले गया। जल्दबाजी में पंकज और उनको मना करना भी भूल गया और फ़ोन भी डेड हो गया। इसके मम्मी पापा अभी तो नहीं आ सके, पर उन्हें भी मनाकर आया हूँ। शादी के लिए तैयार हैं, विशाल बोला। अब माहौल थोड़ा संगीन हुआ। संध्या की सगाई नीरज से हो गई। नीरज भी खुश था और विशाल भी अपनी शर्त के मुताबिक जीत के बहुत करीब। बस शादी की डेट भी 15 दिन के अंदर ही तय करनी थी। शाम को संध्या को लगा कि उसे कुणाल को फ़ोन करना चाहिए और ये खुशखबरी सुनानी चाहिए। संध्या ने कुणाल को फ़ोन किया। हेलो, कैसे हो आप? संध्या बोली। मैं ठीक हूँ, आप बताओ? कुणाल बोला। मैं भी ठीक हूँ। संध्या बोली, मुझे न आपकी बहुत याद आ रही है। कुणाल बोला, मुझे भी, लेकिन आपकी आवाज़ में गड़बड़ है कुछ। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? संध्या बोली, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आज आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, जो नहीं कहता वो भी करता हूँ, जो करता हूँ वो कहता हूँ। कुणाल बहकी बहकी बातें कर रहा था। आपने पी रखी है ना? लेकिन आप तो कभी पीते नहीं थे। संध्या बोली, आपने कहा कि मैं शराबी हूँ तो हूँ मैं शराबी। मैं नहीं चाहता कि आप गलत साबित हो जाओ। कुणाल बोला, तुम पागल हो गए हो क्या? संध्या गुस्से में बोली। कुणाल जोर जोर से हंसने लगा, बिल्कुल किसी शराबी की तरह। संध्या ने फ़ोन ही काट दिया। हाँ हाँ हूँ मैं पागल, पागल हूँ मैं, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए संध्या। मैं कैसे बताऊँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, कैसे बताऊँ तुम्हें? कुणाल कहते कहते रोने लगा और उसने अपना मोबाइल ज़मीन पर पटक दिया। आज कुणाल ने पहली बार शराब पी थी, वो भी हद से ज़्यादा। शायद वो इस गम को भुलाने की कोशिश कर रहा था, मगर शराब गम को भुलाने की ही दवाई नहीं है। वो हर वो लम्हा याद दिलाकर रुलाता भी है जिन्हें होश में रहकर भूल जाया करते हैं। संध्या की शाम भी टेंशन में गुजरी। रात भर कुणाल की टेंशन सता रही थी, क्योंकि जो शराब से सख्त नफरत करता था उसने शराब तक पी रखी थी। संध्या को लगा उसे फ़ोन काटना नहीं चाहिए था, कम से कम उसकी दिल की बात तो सुनने को मिलती। वो हमेशा मेरे बारे में सोचता रहा। आज जब अपने दिल की बात बता रहा था तो मैंने फ़ोन काट दिया। संध्या दोबारा फ़ोन करती है, मगर फ़ोन नहीं लगता, स्विच ऑफ बताता है। संध्या को सोचते सोचते नींद आ जाती है। सुबह होती है। कुणाल की मम्मी कुणाल के कमरे में चाय लेकर आती है तो कमरे का हाल देखकर घबरा गई। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।